तो दोस्तों आज मैं 2020 में आई एक डच हॉरर ड्रामा सीरीज एरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा नया एंड फ्रेश है, तो आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पर खास बात यह है कि ये एक्सप्लेनेशन एक कोलैबोरेशन में है, जो कि है मूवीज बकेट लिस्ट एक्सप्लेन्ड चैनल के साथ में। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट 4 एपिसोड्स के बारे में मैं बताऊंगा एंड बाकी के 4 एपिसोड्स के बारे में वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो पहले एपिसोड की कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो कि एम्स्टर्डम में एक कॉलेज को ज्वाइन करती है। एक सोसाइटी के सीनियर मेंबर्स उसको बुली करते हैं, पर वो हंस के सब कुछ टाल देती है और फिर एक लड़के के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाती है। वही लड़का बाद में उसको सेक्सुअली अब्यूज करता है। अगले दिन जब वो और उसके सोसाइटी के मेंबर्स की गैदरिंग चल रही होती है, वो जाके एक सीजर्स लेकर अपनी आंखों में घुसा देती है एंड देन अपने गले को भी काट देती है एंड इसी वजह से उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। फिर एक क्लासरूम में ये बताया जाता है कि कुछ बीमारियां जैसे कि पार्किंसंस डिजीज, OCS एंड ट्रेमर का फिलहाल एक ही ट्रीटमेंट है, जो कि है डीप ब्रेन सिमुलेशन। डॉक्टर ये भी बोलती है कि गिल्ट और शेम को टैकल करने के लिए DBS बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। पर वहां पर रोजा, जो कि एक फर्स्ट ईयर मेडिकल की स्टूडेंट होती है, उसको कुछ ठीक नहीं लगता। फिर वो प्रोफेसर उसको ये बोलती है कि ये मेथड अभी के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो सिर्फ अमीरों पे ही काम करना चाहेगी और क्लास यहीं पर खत्म कर दी जाती है। क्लास के बाद में डॉक्टर हेस्टर के लिए कुछ इंटर्न्स चुने जा रहे थे एंड उनमें से एक का नाम फ्लेयर होता है। क्लास के बाद में जब रोजा घर वापस आ रही होती है, उसको कोई ट्रेन में घूरता है। वो घर पहुंच जाती है और उसके पापा काम पर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद में उसका दोस्त याकब उसके घर आता है और रोजा की माँ उसको याकब के साथ बाहर भेज देती है। रोजा और याकब एक जगह पर डिनर कर रहे होते हैं एंड रोजा ये बताती है कि उसकी माँ को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। याकब उससे सिटी के बाहर जाने की बात करता है और वो उस चीज से नाराज हो जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स सिटी में ही थे और याकब 3 महीने से गायब था। पर तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर कोई आता है और याकब अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो रोजा को वहां से बाहर जाने के लिए बोलता है। रोजा यहाँ पर और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है और जब याकब बिल के लिए पूछता है तब ऑलरेडी किसी ने बिल पे कर दिया होता है। याकब रोजा को पीछे डर के मारे देखता है एंड रोजा गुस्से में उन लोगों के बारे में पूछती है और फिर उन लोगों की तरफ बढ़ जाती है। वो जाकर उनको कन्फ्रंट करती है और ये बोलती है कि याकब को अकेला छोड़ दो, पर वो लोग कुछ वर्ड्स को एक्सचेंज करते हैं और रोजा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक मेंबर खुद को कार्मेन बोल के इंट्रोड्यूस करती है और याकब रोजा के पीछे आके खड़ा हो जाता है और तभी वो लोग निकल जाते हैं याकब और रोजा को लेकर। वो लोग एक बड़े म्यूजियम की तरफ जाते हैं और याकब इसी बीच बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। अब रोजा जब सारी पेंटिंग्स को देख रही होती है तब कार्मेन उसको देख के फॉलो करती है। उनमें से एक ये बोलता है कि ये सारी पेंटिंग्स उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स के हैं और वो मैरी जे के भी पूर्वजों को देखते हैं। कार्मेन एक दूसरी पेंटिंग के पास में जाकर खड़ी हो जाती है और उसके पीछे पीछे रोजा भी आ जाती है। उस पेंटिंग का नाम द स्वैन था। ये सिंबल था जोहान दे विट का, यानी कि द वाइसरॉय ऑफ गोल्डन एज, जिनको लोगों ने मार दिया था। रोजा यहाँ पर कार्मेन से ये पूछती है कि वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट सोसाइटी तो नहीं है, बट कार्मेन उसको ये बोलती है कि वो लोग एक सोसाइटी है। वो ये भी बताती है कि स्वैन एग्स को डॉग से प्रोटेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर रोजा को ये सोसाइटी ज्वाइन करनी थी एंड कार्मेन ये जानकर चौंक जाती है कि उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। और उसी टाइम कुछ लोग म्यूजियम के सेंटर में एक टेबल लगाते हैं। जब रोजा घर पर आती है पूरे घर में अंधेरा होता है और उसकी माँ बालकनी में घूम रही होती है। वो अपनी माँ को संभाल कर सुला देती है। रोजा वापस से उसी म्यूजियम में जाती है अकेले। उस स्वैन के पिक्चर के सामने कोई इंसान काली चिपचिपी चीज से कवर्ड था और चेन से बंधा हुआ था। वो बिल्कुल म्यूजियम के बीचों बीच में थी और इससे ही रोजा की नींद खुल जाती है। और जब वो उठती है तो उसकी बेड के साइड वाले चेयर पर एक अंडा रखा हुआ होता है और एक कार्ड भी, जिसके ऊपर वाले नंबर को डायल करने पर कोई उसको ये बोलता है कि वो लाइब्रेरी के सामने इंतजार करे शाम को 6 बजे और फोन को रख देता है। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इस सोसाइटी का नाम द एरीज सोसाइटी है। जब वो घर से निकलने वाली होती है उसके पापा उससे ये पूछते हैं कि पिछली रात वो कहाँ पर थी और उसकी माँ की हालत खराब है एंड उसके पापा की इस वीक नाइट शिफ्ट है। रोजा याकब से उस ग्रुप के बारे
बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करती है। याकब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और वो बस उसको वार्न करता है कि वो एरिस से दूर रहे। अब रोजा फिर से लाइब्रेरी जाकर वेट करती है। 6 बज जाते हैं पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसलिए वो कॉल करती है उसी नंबर पर। अब यहाँ पर उसको कोई बोलता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वहीं पर वेट करो। वो तभी ये देखती है कि धीरे धीरे लाइब्रेरी खाली हो रही है। उसके पापा का भी कॉल उसके पास में आता है, लेकिन उसी वक्त कारमेन भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करती है एरिस के बारे में और यहाँ पर आता है वो इनफेमस डायलॉग, क्या तुमको नहीं जानना कि नेदरलैंड्स एक छोटी सी कंट्री कैसे इतनी रिच और पावरफुल बनी। वो रोजा से ये पूछती है कि उसको क्या चाहिए और फिर रोजा ये बोलती है कि वो बहुत मेहनत कर रही है पर किस लिए उसको नहीं पता, उसको बस जीतना है। कारमेन उससे वापस से पूछती है कि क्या वो श्योर है और उसको एक वैन में ले जाती है। अब उस वैन में ले जाकर उसका फोन कलेक्ट कर लिया जाता है एंड वहाँ पर याकब भी था। उस वैन के अंदर जाते ही उनके मुंह को पॉलिथीन से ढक दिया जाता है और इसी बीच रोजा की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके पापा रोजा तक नहीं पहुँच पा रहे थे। रोजा और जो लोग वैन में थे उन लोगों को एक टेंट से होकर गुजरना पड़ता है और फिर उनको एक लाइन में ऑन देयर 4 सेटल कर दिया जाता है। फिर उनके कपड़ों को काट के कुछ और पहनाया जाता है और फिर जाकर उनकी पॉलिथीन रिमूव होती है। उनके सामने कई लोग एक क्लोक को पहनकर खड़े हुए थे और फिर उनके मुंह पे एक मास्क भी लगाया जाता है, जिसके साथ में एपिसोड 1 का अंत हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर एरीज नाम की एक सोसाइटी है जिसके अंदर रोजा खुद को ज्वाइन करवाना चाहती है। खैर एपिसोड 2 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। अब इन सभी को एक चेन से एक दूसरे के साथ में बांध के लाइन में खींच के कहीं पर ले जाया जाता है। जब ये लोग अपना मास्क खोलते हैं उनको एक लेटर मिलता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उनमें से किसी एक को एरीज को छोड़कर जाना होगा और ये डिसीजन 2 मिनट्स में ही लेना होता है। उन सभी में डिस्कशंस चल रहे होते हैं कि किसको जाना चाहिए, एक्सेप्ट रोजा। वहाँ पे सब वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से बिलोंग करते थे, पर रोजा यहाँ पर ये पॉइंट आउट करती है कि ये टेस्ट है कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं या फिर नहीं। फिर 2 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं और रोजा ब्रेवली उनके सामने ये बोलती है कि हम में से कोई भी नहीं जाएगा, सभी लोग यहीं पर रहेंगे। इसके बाद में उन लोगों की चेन को खोल दिया जाता है और उनमें से एक एक को बुलाया जाता है अपने डार्क सीक्रेट्स या फिर गिल्ट को रिवील करने के लिए। जब याकब को बुलाया जाता है यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि याकब की फैमिली और इस सोसाइटी के पुराने रिश्ते हैं। जी हाँ, इसलिए सोसाइटी उससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करती है। वहाँ का लीडर ये भी पॉइंट आउट करता है कि उसके रोजा के साथ में कुछ ज्यादा ही पर्सनल एसोसिएशंस हैं। उसको सोसाइटी ने कोई काम सौंपा होता है जो कि वो फेल कर जाता है। वो रोजा को सोसाइटी से दूर भी नहीं रख पाता, उसको एक और चांस देकर वापस अपनी जगह पर भेज दिया जाता है। फिर रोजा को बुलाया जाता है और वो रोजा से ये पूछते हैं कि वो वॉलंटरीली क्यों ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। फिर रोजा ये बोलती है कि अगर उसको इसलिए सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो उनकी तरह वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट नए लोगों को एक सर्कल में खड़ा होने के लिए बोलते हैं, तब याकब वहाँ से निकल जाता है। अब सोसाइटी के ही 2 लोग उसको म्यूजियम की एक लैब तक फॉलो करते हैं और याकब मना कर देता है सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए। तो वो लोग उसको कन्विंस करते हैं कि वो यहीं पर बिलोंग करता है एंड उसके फादर ब्रदर जैसे यहाँ पे बिलोंग किया करते थे और वो उसको बहुत सारे कंफर्टिंग वर्ड्स बोलते हैं ताकि वो इस सोसाइटी के अंदर ही रहे। कारमेन रोजा को लेकर जाती है क्योंकि वो ये सोचती है कि रोजा की आवाज सुन के याकब आ जाएगा, पर याकब ऑलरेडी उन 2 लोगों को चकमा देकर बेसमेंट में जा चुका होता है। याकब को रोजा के बुलाने की आवाज सुनाई देती है और वो बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर डोर अपने आप ही लॉक हो चुका था। रोजा के सामने वाला डोर अपने आप खुल जाता है और वो उसमें चली जाती है। उसको फॉलो करते हुए कारमेन भी उसके पीछे चली जाती है। अब याकब को पाइप से कुछ काला लिक्विड फ्लो होता हुआ दिखाई देता है, जिसको जब वो फॉलो करता है तो उसको एक डोर मिलता है और पीछे से अभी भी रोजा की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। याकब वो डोर खोलता है और सामने एक वॉल होती है जहाँ पे उसका हाथ चिपक जाता है और बहुत मुश्किल से वो वहाँ से अपना हाथ निकालता है। वहाँ से भागकर वो रोजा से मिलता है और उसका हाथ जल जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और रोजा अभी भी ये सोसाइटी ज्वाइन करना चाहती थी और वो कारमेन के सामने याकब को ले जाती है। फिर वो लोग सर्कल में खड़े होते हैं और मास्क को पहन लेते हैं और यहाँ पर उनके हाथों को जलाकर कुछ साइंस बनाए जाते हैं। उनकी विम्परिंग की आवाज भी आती है। फिर ऐसे उनका इनिशिएशन होता है सोसाइटी के अंदर। रोजा के हाथ में भी जलाकर ए का मार्क किया जाता है जो कि एरीज सोसाइटी को दर्शाता है।
बेसिकली ये सोसाइटी रोजा को वेलकम करती है, पर याकब इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। यहाँ पर इनिशिएशन के टाइम इनको ये भी बताया जाता है कि बील इनको देख रहा है। जूस्ट जो कि इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है, उसको एक कॉल आता है क्योंकि वो अभी 12 नए डिसाइपल्स ला चुका था। उसके एल्डर्स उससे ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं एंड रिचुअल के बारे में भी पूछते हैं कि क्या कोई डिस्टरबेंस हुई, जिस पर जूस्ट ये बताता है कि नीचे थोड़ी डिस्टरबेंस हुई थी। वो किसी को खिलाने के लिए बोलते हैं और एक लड़की के बारे में पूछते हैं, और जिसके साथ में एपिसोड 2 का भी अंत हो जाता है। तो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर रोजा सोसाइटी को ज्वाइन कर चुकी है एंड यहाँ पर हमको किसी बील के बारे में पता चला है, जो कि मेरे हिसाब से कोई हायर अथॉरिटी है या फिर कोई शक्ति है जिसके अंडर ये सोसाइटी चलती है या फिर उसको मानती है। लेकिन इसका भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आने वाले एपिसोड्स में ओपन होगा। अब थर्ड एपिसोड की शुरुआत में याकब की उंगलियां धीरे धीरे काली पड़ रही थी और सोसाइटी के सारे नए मेंबर्स को अपने रूम में भेजा जाता है। याकब सोसाइटी की बिल्डिंग से डर के मारे बाहर निकल जाता है, जहां पर उसे कई सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले दिन रोजा के कमरे में एक दोस्त आती है और रोजा उससे सेल फोन वापस मिला या फिर नहीं ये पूछती है। अब वो नीचे मेंबर्स के साथ में ब्रेकफास्ट के लिए जाती है, जहां पर प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि वो लोग नए स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें वो रूम दिखाया जाता है जिस रूम में एपिसोड 1 में एक लड़की ने खुद को मार दिया था। उसी रूम में नए लोगों की फोटो भी ली जाती है। एरी सोसाइटी इन लोगों को एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल दे रहा था। अब उन सभी को उनका फोन मिलता है, जहां पर रोजा को अपना सेल फोन देखकर ये पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और उसको कारमैन हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर यह पता चलता है कि उसकी मां ने फिर से सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जिसकी वजह से उसके पापा उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने ये बोला कि जैसे ही उसकी मां हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी तो रोजा को उसकी मदद करनी पड़ेगी, पर रोजा मना कर देती है। और यहाँ पर हमको इनडायरेक्टली ये दिखाया जाता है कि रोजा ने एरिस को फैमिली के ऊपर चुना था। दूसरी तरफ याकब को मैरिज इंटेरोगेट करती है उसके फियर्स के बारे में, और हमको ये पता चलता है कि याकब स्टार्ट ओवर करना चाहता है सब कुछ, पर वो नहीं कर पा रहा होता। रूम में प्रेजेंट में सारे लोग उसको हक करते हैं और बोलते हैं कि वो लोग उसकी मदद करेंगे, और रोजा भी आज के बाद से एरिस को सीरियसली लेगी। अब रोजा को यहाँ पर एक हाई क्लास सोसाइटी पार्टी में ले जाया जाता है, जो कि डॉक्टर हेस्टर ने ऑर्गेनाइज की थी। वो पार्टी के होस्ट के पास जाके जब बात करने की कोशिश करती है तो एरिस के सीनियर मेंबर्स उसको नीचा दिखाते हुए उससे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। फिर वो वॉशरूम में जाके ब्लैक लिक्विड की उल्टी करती है, जिसके बाद में रोजा और डॉक्टर हेस्टर बॉन्डिंग करने लगते हैं। अब यहाँ पर याकब अपनी काली फिंगर से जूस्ट को टच करता है, जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट करने लगता है। अब कारमेन फिर से रोजा को एक पिल देती है और फिर वो 2 सीनियर मेंबर्स के साथ में जाकर इंटीमेट हो जाती है, और दूसरी तरफ याकब उसको ढूंढ रहा होता है। अगली सुबह वो फिर से शार के अंदर जूस्ट को पाती है, जो कि मरा हुआ बाथरूम के एक कोने में पड़ा होता है और याकब नीचे बैठा हुआ होता है, जिसके साथ में एपिसोड 3 का अंत हो जाता है। अब एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में सब हेस्टर के घर के लिविंग एरिया में इकट्ठे होते हैं। रोजा को कुछ विजन्स आ रहे थे, जिसमें वो किसी को एक काली चिपचिपी लिक्विड में कवर्ड होता हुआ देखती है, जो कि चेन से बंधा हुआ था। अब जूस्ट की लाश को बैग में सील कर दिया जाता है। आर्नल्ड भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। फिर वहां पर कोई आकर हेस्टर, आर्नल्ड और उस सीनियर मेंबर को बाहर भेज देता है। वो खुद को लॉदेविक दे ल्यू बोलकर इंट्रोड्यूस करते हैं और रोजा और याकब को ग्रीट करते हैं, और वो उन दोनों से ये पूछते हैं कि क्या वो लोग उनके साथ आ रहे हैं। रोजा और याकब जिस कार में बैठते हैं उसी कार में कारमन फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। अब रोजा के सिवाय बाकी सभी लोग उस लाश को मारने लगते हैं ताकि वो एक एक्सीडेंटल सीन लगे। रोजा और बाकी सब मिलके फ्यूनरल के अंदर जाते हैं। एरीज एक सोसाइटी होने के नाते उन सब का साथ देने का वादा करती है। लिलियन यानी कि जूस्ट की माँ यहाँ पर ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके बेटे के साथ में हुआ क्या। तब रोजा एक आई विटनेस बन जाती है और ये बोलती है कि जूस्ट को एक ट्रक ने हिट किया और वो गाड़ी के नीचे चला गया था एंड उसकी मौत हो गई। एरीज ने सक्सेसफुली अपने प्रेसिडेंट की डेथ को कवर कर लिया था। यहाँ पर रोजा को पूरी सोसाइटी थैंक यू करती है और रोजा ये बोलती है कि उसको इस फेवर के बदले में कुछ चाहिए। वो याकब के पास में जाती है और वो रोजा को बार बार एरीज से बाहर निकलने के लिए कन्विंस करता है, पर रोजा नहीं मानती। याकब की फिंगर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी
उसका नेल बाहर आ रहा था। अब रोजा यहाँ पर फ्लेयर को रोते हुए पाती है, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि डॉक्टर हेस्टर ने फ्लेयर को असिस्टेंट की पोजीशन से रिप्लेस कर दिया है। कार्मेन उसी वक्त वहाँ पर आती है और फ्लेयर वहाँ से रोते हुए बाहर चली जाती है। यहाँ पर फिर से रोजा के मुंह से वो ब्लैक लिक्विड की उल्टी होने लगती है, जिसके लिए कार्मेन उससे और वोमिट करने के लिए फोर्स करती है और उसको फ्लश नहीं करने देती। याकब को एरिस का नया प्रेसिडेंट आर्नल्ड हाथ मिलाने की बात करता है और फिर याकब ये पूछता है कि क्या वो श्योर है। प्रेसिडेंट हाथ बढ़ाए रहता है और फिर आर्नल्ड के हाथ में जब उसका ब्लैक फिंगर टच होता है तो उसको कुछ विजन्स आने लगते हैं कि कैसे उसने किसी लड़की को गला दबाकर मार डाला था। और फिर उसको ये सुनाई देता है कि बील उसको उसके सिन के लिए लेने के लिए तैयार है और वो कुछ लोगों के सामने जाता है और ब्लैक कलर का एक एग वॉमिट करता है। I mean ब्लैक कलर का एग। इट्स रियली ग्रोस। यहाँ पर अब आर्नल्ड फिर से पार्टी में आ जाता है और जूस्ट के पेरेंट्स उसको ग्रीट करते हैं और दूसरी तरफ याकब एक वॉल को तोड़ने की कोशिश में हमको नजर आता है और ये वही वॉल है जिसमें उसका हाथ चिपक गया था, जिसकी वजह से याकब की उंगलियां काली हो गई थी और बूम। और इसी के साथ में ये एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एरीज सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी। अब यहाँ पर एक बेस बन चुका है जहाँ पर हम ये समझ पाए हैं कि यहाँ पर एरीज एक सीक्रेट सोसाइटी है जहाँ पर काफी सारे हाई क्लास लोग हैं, लेकिन रोजा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस सोसाइटी को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर कहीं ना कहीं इस सोसाइटी का भी कुछ लालच है एंड उन्होंने श्योरली रोजा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जिससे उन्होंने उसको अपनी सोसाइटी में ज्वाइन करने दिया है। अदरवाइज यहाँ पर सारे के सारे हाई क्लास लोग हैं, सिर्फ रोजा ही एक ऐसी लड़की है जो कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से आई है। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, लाइक वो ब्लैक लिक्विड क्या है, बील यहाँ पर क्या है और याकब के हाथ में ऐसा क्या हुआ है जिससे लोग उसको टच करते ही अपने आप के अंदर के गिल्ट को देखने लगते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा इस सीरीज की एंडिंग में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए